प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। नरेश हमेशा परेशान रहता था, अपनी परिस्थिति से, अपने रिश्तों से सदा परेशान रहता था और इसकी शिकायत अपने दोस्तों से करता था। जब भी उनसे वो बात करता था बस शिकायत ही करता था, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, मुझे कोई समझ ही नहीं लेता, घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सो इत्यादि ने इत्यादि बातें। एक दिन वह बहुत ही परेशान था, हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना आज चर्च जाया जाए। नरेश चर्च में गया, प्रभु से प्रार्थना की। उसके बाद वो पास्टर जी से मिला। वो पास्टर जी उस चर्च के बड़े ही शांत और बुद्धिमान समझदार पास्टर थे। नरेश ने अपने जीवन से जुड़ी सभी बातें पास्टर जी को एकांत में बताई। तो पास्टर जी ने नरेश को कुछ सबक सिखाने की मनसा से कहा, नरेश आप एक काम करें, यहाँ चर्च में जो गुलाब के फूलों का बागान है उसमें से सबसे खूबसूरत, सबसे रंगतदार, सबसे ताज़ा और सुगंधित फूल लेकर आओ। तब मैं आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का उपाय बताऊंगा। परंतु एक शर्त है, तुम्हें पीछे मुड़कर गुलाब के फूलों को नहीं तोड़ना है, केवल आगे की ओर सामने आने वाले फूल ही तुम्हें तोड़ना है। नरेश को पास्टर जी की ये शर्त बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन परिस्थिति का हल पाने के लिए उसे हर शर्त मंजूर थी। नरेश उसी समय फूलों के बागान में गया। बागान बहुत बड़ा था। उसने चारों ओर देखा, बागान गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। सारे फूल रंगतदार और ताजे दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसने सोचा, बागान के और अंदर जाकर देखता हूं, क्या पता इससे और खूबसूरत फूल अंदर होंगे। नरेश बहुत से फूलों को देखता गया, खुशबू लेता गया और आगे बढ़ता गया। और नरेश उनको देखते रहता था और सोचते रहता था, इससे ही खूबसूरत फूल आगे होंगे। इस आशा में वह आगे बढ़ता गया और बहुत से खूबसूरत, खुशबूदार और ताज़ा फूलों को पीछे छोड़ते गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो बागान के बाहर गेट के पास पहुंच गया। तब उसने सोचा, अरे मैंने तो एक भी फूल नहीं तोड़ा। वह जब सामने देखता है तो सामने की ओर उसे खराब मुरझाए से फूल नजर आते हैं। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसे पास्टर जी की शर्त याद आती है और उसने सामने नजर आए हुए फूलों में से एक फूल को तोड़ा और पास्टर जी के पास ले आया। पास्टर जी ने उस मुरझाए से फूल को देखा और बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और नरेश से कहा, नरेश बागान में क्या यही मात्र एक फूल था जो तुम्हें पसंद आया? क्या आपको इससे बेहतर, खूबसूरत, खुशबूदार, ताज़ा फूल नहीं मिला? इस बात को सुनकर नरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं पास्टर जी, इससे भी ताज़ा, खूबसूरत, खुशबूदार फूल थे, लेकिन मैंने ही यह सोचकर नहीं तोड़ा, शायद इससे भी अच्छे फूल आगे मिलेंगे। उन्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ता गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पास्टर जी ने मुस्कुराते हुए नरेश की तरफ देखा और नरेश से कहा, नरेश यही आपके जीवन की समस्या है। आप केवल बेहतर की ही तलाश करते हैं और समस्याओं को ही देखते हैं। परमेश्वर ने आप पर की हुई भलाई, परमेश्वर के दिए हुए आशीष को नहीं देखते। आप केवल भविष्य के अवसर को आपकी इच्छा से पूरा करना चाहते हो और जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है उसे ठुकरा देते हो। इसीलिए आप आनंदित नहीं रहते। आप आनंद को बाहर दूसरों में खोजते रहते हो। इस कारण सदा समस्याओं में घिरे रहते हो, परेशान रहते हो। आपको कोई अच्छा नहीं लगता, सब बुरे लगते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की दी गई आशीष को छोड़
अपनी इच्छा से चलने का इरादा किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में सच में परमेश्वर ने हमें बहुत से आशीष दी है, बहुत से आशीषों से भरपूर किया है। हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम खुद को अकेला समझते हैं, निराश हो जाते हैं, समस्याओं में घिरे हुए खुद को समझते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो किसी न किसी को अपना दूत बनाकर हमारे जीवन में भेज देता है और हमें इस निराशा भरी, समस्याओं भरी परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। मैं आपका भाई आपसे यही विनती करता हूं कि अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में थे और प्रभु ने अपने दूत को भेजकर आपको परिस्थिति से बाहर निकाला है, तो प्लीज इस आशीष को इस जीवन में कभी न भूलना। इसीलिए दोस्तों, दिल से आपका भाई आपको कहना चाहता है, परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को बहुत संभाल कर रखे, उससे संतुष्ट रहे, उससे सदा संतुष्ट रहे और जीवन में सदा आनंदित रहे। प्रभु यीशु भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं और कहते हैं, फिलिपियों अध्याय 4 के वचन 4 में प्रभु ने हमसे कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष दे और आप भी सदा जीवन में आनंदित रहें। आप सभी को जय मसीह की।